साथ शोभना यादव। 5 राज्यों का चुनाव है और सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। मेरे साथ मंच पर आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। वंदे भारत ट्रेन की जय जयकार हो रही है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल अश्विनी जी मेरा आपसे यही है कि चुनाव प्रचार ज्यादा मुश्किल है या सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना? देखिए, जब मन में ये संकल्प हो कि जनता की सेवा करनी है, लोगों का दुख दर्द दूर करना है, तो चाहे यूपीएससी से आओ या चुनाव लड़के आओ, अगर सेवा की भावना है तो दोनों बराबर है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए 3 बड़े रणनीतिकार हैं और आपको अभी सियासत में आए हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं, तो ये पार्टी का अत्याचार है या फिर अश्विनी वैष्णव को मांझा जा रहा है और बड़ी पारी खेलने के लिए? ऐसा नहीं है, हम सब के सब कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें किस तरह से 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करें, उसी भावना के साथ हर व्यक्ति काम करता है। हमारे यहाँ कोई रणनीतिकार नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई दूसरी स्ट्रैटेजिस्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ सब के सब लोग सेवा भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप रेल मंत्री हैं तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पटरी पर बीजेपी की रेल किस रफ्तार से दौड़ रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की राजधानी जो है वो आपकी वंदे भारत पर भारी पड़ रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में मैं करीब करीब हर संभाग में घूम के आया हूँ, काफ़ी ज़मीन पे लोगों से मिल के आया हूँ। जितना काम 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन जन का, मध्य प्रदेश के जन जन का एक सुदृढ़ विश्वास हुआ है, उस विश्वास का बहुत ही सरल सा परिणाम निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि 18 साल की शिवराज सरकार लेगेसी और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? क्या लेगेसी लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए आप जीत का दावा कर रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आपको इस समय इस बार चुनाव में नुकसान होता हुआ दिख रहा है? आप देखो, आज का जो भारत का नागरिक है, आज का भारत का नागरिक काम देखता है, डिलीवरी देखता है, किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आया वो देखता है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, इरिगेशन, सड़कों की लंबाई, बिजली की अवेलेबिलिटी, पावर जनरेशन की कैपेसिटी, किसी भी पैरामीटर पे अगर हम देखते हैं, किसी भी पैरामीटर पे, हर पैरामीटर पे 2003 की बनिस्बत आज बहुत अच्छी पोजीशन है। उस काम को जनता के सामने लेके गए, जन जन ने सराहा है। जिस तरह से गरीबों के दुख दर्द में सम्मिलित होके उनके दुख दर्द को दूर करना, उनके आंसू पहुंचना, उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन लाना, वो हमारा उद्देश्य है राजनीति का। मोदी जी ने राजनीति की दिशा को राजनीति से हटा के सेवा में कन्वर्ट किया है। उसी सेवा भावना के साथ काम करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल इसलिए ये है कि आपने अपनी उपलब्धता गिनाई कि क्या क्या उपलब्धि शिवराज सरकार की रही, मध्य प्रदेश में क्या रही, तो फिर ऐसा क्यों संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार कर कि इस बार चेहरा शिवराज नहीं होंगे मुख्यमंत्री का? ऐसा नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे एक सांगठनिक दल है, संगठन लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संगठन लड़ता है। कांग्रेस के कंपैरिजन में ये एकदम अलग है। कांग्रेस में व्यक्ति प्रमुख होता है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रमुख होता है। संगठन के हिसाब से सारे के सारे चुनाव लड़े जाते हैं, और इस तरह का बहुत पहले कई चुनाव हुआ है कि केंद्र के सांसद चुनाव लड़े हैं विधायकी का, और अच्छा इसका परिणाम भी रहता है। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त जहां पर जिसकी जरूरत देखती है, उसके हिसाब से संगठन चुनाव लड़ाता है।
शिवराज सिंह की अगर मैं बात करूं लोकप्रियता की, तो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि वो कई मंच पर भावुक हो जा रहे हैं। कई बार वो लोगों से पूछ रहे हैं कि मामा को वापसी चाहते हो या नहीं चाहते हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि शिवराज का भी अपना एक काडर है, अपना एक उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, आपको नहीं लग रहा कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि शिवराज की तरफ से ऐसा संदेश आपकी रैलियों में या आपकी तरफ से जा रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, नुकसान नहीं होगा? शिवराज जी हमारे क्योंकि बहुत पिछले ही 2 चुनाव आप उन्हीं के चेहरे पर लड़े हैं। शिवराज जी हमारे बहुत ही प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, जमीन के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। चुनाव में उनका बहुत बड़ा योगदान है और चुनाव उन्हीं के बहुत ही उनके किए हुए काम पे हम लोग लड़ रहे हैं। तो फिर केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की जरूरत बीजेपी को क्यों महसूस हुई? हालांकि ऐसा आपने पहले भी किया है, उमा भारती उसका जीता जागता उदाहरण है, मैं ये सवाल नहीं कर रही हूं, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को कि बड़े बड़े दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर बैठे हुए थे, प्रहलाद पटेल, आपको उनको चुनाव में उतारना पड़ा, उनके चेहरों पर आपको चुनाव लड़ने की नौबत आई? ऐसा नहीं है, देखो आप राजस्थान में देखो, राजस्थान में भी कई सांसद चुनाव में लड़े हैं। छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में भी कई हमारे केंद्रीय नेता चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कोई मध्य प्रदेश की बात है। तो क्या इसको मैं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मानूं? बीजेपी में बहुत ही एक अच्छे संगठन के स्तर पे निर्णय लिए जाते हैं, मिलजुल के निर्णय लिए जाते हैं, उसी भावना से काम करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो पूरा चुनाव है जो 5 राज्यों का, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। आप भी जानते हैं कि जब जीत का सेहरा बनता है, हर कोई जीत का सेहरा बांधना चाहता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो रणनीति बीजेपी की है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर 5 राज्यों में चुनाव, अगर मैं लगा रही हूं, अगर उस तरह के नतीजे नहीं आए जैसा कि आप सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी को भी डैमेज होगा? मोदी जी देश के ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं। दुनिया भर में लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक है मोदी जी। अगर कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई नेता होता तो वो कांग्रेस भी उतारती। कांग्रेस के पास में ऐसा कोई नेतृत्व ही नहीं है तो वो किसको उतारे? भारतीय जनता पार्टी के पास आज देश में इतना बड़ा अच्छा नेतृत्व है, इसलिए हम मोदी जी जरूर हमारा हर चुनाव में मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व लेते हैं, और लोगों के सामने जिस तरह से मोदी जी ने देश में परिवर्तन किया है वो आश्चर्यजनक है, अतुलनीय है। ऐसा कभी 60 वर्षों में नहीं हुआ। आप एक के बाद एक उदाहरण ले लो। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुर्खी विधानसभा से आ रहा हूँ। गांव के लोगों से पूछो, आश्चर्यजनक रिस्पांस मिलता है। 80 करोड़ लोगों को घर पे राशन मिलता है महीने के महीने। वैक्सीन मिली, हर तरह के पॉइंट पे देखो आप, सड़कों पे देखो, बिजली पे देखो, फर्टिलाइजर पे देखो, किसान सम्मान निधि पे देखो, इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस है। तो मोदी जी ने जो काम किया है तो जरूर जनता के सामने हम जाएंगे ही उनको लेके। ठीक है, ब्रांड मोदी आपके पास मौजूद है और जाहिर सी बात है जिस रफ्तार से आपका विजय रथ आगे बढ़ रहा है उससे लगता भी है कि ब्रांड मोदी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टेट लीडरशिप या स्टेट का जो संगठन है वो कमजोर पड़ता है? क्योंकि सब कुछ क्या प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे? क्या स्टेट के नेताओं में या इतनी ताकत नहीं है कि हम उनके चेहरे पर लड़ सकें? देखिए, स्टेट के नेता, केंद्र के नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम कर रहा है, पूरी मेहनत से काम कर रहा है। हर पार्टी में ऐसा होता है, इसमें आश्चर्यजनक क्या है? ठीक है, आपने अभी जिक्र किया कि अनाज बांटा जाएगा या मोदी जी ने ऐसा किया। मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जिसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। कांग्रेस कह रही है 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी, बेरोजगारों को 3,000 रुपये की मदद देगी, 50,000 रुपये पर ब्याज मुक्त ऋण देगी। इसका क्या तोड़ बीजेपी के पास है? और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और 4 लाख करोड़ का पहले से ही लोन है आपके ऊपर, कर्जा है। ऐसे में ये फ्री की घोषणाएं जवाब देने के लिए कैसे संभाल पाएंगे राज्य, अगर आप आते हैं तो? कांग्रेस केवल और केवल झूठे वादे करने के लिए प्रसिद्ध है सब जगह। उनकी बातों पे आज मध्य प्रदेश के जन जन को विश्वास है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है।
राज्य में काम करके दिखाया है, केंद्र सरकार ने काम करके दिखाया है। जनता का विश्वास देखिए, आज की पब्लिक, आज की जनता, आज का नागरिक चाहता है स्पष्ट तौर पे काम दिखे, तो वो काम दिख रहा है। सड़कें आप देखो मध्य प्रदेश की, बिजली की सप्लाई देखो मध्य प्रदेश में, लाडली बहनों को जो सम्मान मिला वो देखो आप मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी जो बच्चियां यहाँ पे मध्य प्रदेश में आज सम्मान मिल रहा है उनको, वो आज देश में मिसाल है। ठीक है, आपने मिसाल की बात की, आपने कहा कि जिस तरह की योजनाएं बीजेपी लाई है, जिस तरह का काम हो रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर बार बार बीजेपी के नेताओं को ये बताने की ज़रूरत मंच से क्यों पड़ रही है कि हमारे पास 27 ओबीसी मंत्री हैं, 85 ओबीसी सांसद हैं, 365 ओबीसी विधायक हैं? ये क्यों बताना पड़ रहा है? आप अपने काम क्यों नहीं गिना रहे हैं? क्या जातीय जनगणना का जवाब आप ओबीसी बता कर दे रहे हैं? हमने अपना काम भी बताया है और किस तरह से समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ा है वो भी बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे जब है तो क्या ये जो राहुल गांधी बार बार हर रैली से कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी, बीजेपी उसको रोक कर बैठी हुई है, क्या ये बताकर कि ओबीसी इतने हमारे पास है तो हम ही ओबीसी के खैरख्वाह हैं और जो वोट ओबीसी आपका वोट बैंक रहा है और खासतौर पर मध्य प्रदेश में उसी को इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है? अब हिंदुत्व के सामने आपको जातियों की भी जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस बताए कि उन्होंने किस ओबीसी व्यक्ति को, लीडर को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमने तो मोदी जी ओबीसी है हमारे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो ये आप एक बड़ी सफलता मानते हैं कि ओबीसी आप अपने काम के आगे आप एक जिसे कहा जाए कि ओबीसी समाज से आने वाले को प्रधानमंत्री मानते हैं, ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है या आपकी सरकार के द्वारा किए गए जमीन पर जो काम, जो विकास के काम, खासतौर पे आपकी मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है? दोनों की वैल्यू है। आप तो काम साफ दिख रहा है, काम स्पष्ट दिख रहा है, काम दिखाई दे रहा है। आज जन जन इस काम को स्वीकार कर रहा है। अगर आप मेरे पास अभी रेलवे की जिम्मेदारी दी हुई है मोदी जी ने, अगर आप रेलवे का ही देखो, पिछले 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 60 वर्षों में 9.5 वर्षों में, 10 वर्ष होने को आए, 40,000 किलोमीटर। मध्य प्रदेश तो 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। आप मतलब डेली 3-3.5 किलोमीटर पटरियां बनती थी, आज डेली 14 किलोमीटर पटरियां नहीं बन रही है। पिछले 9.5 वर्षों में करीब 22,000 किलोमीटर की पटरियां बनी है। कई देशों का रेलवे नेटवर्क ऐसा नहीं होता। अकेले पिछले वर्ष 5,200 किलोमीटर की नई रेलवे पटरियां बनी, यानी स्विट्जरलैंड का जितना रेलवे नेटवर्क है उससे ज्यादा भारत ने 1 वर्ष में ऐड किया। ठीक है, मैं बहुत सारे नेताओं को सुन रही हूँ, तमाम रैलियों में सुन रही हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये 23 का चुनाव है। ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा के 24 के चुनाव का प्रचार चल रहा है। आप क्योंकि जमीन पर घूम रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप जमीन पर क्या गणित देख रहे हैं? मैं 23 का तो 5 राज्यों में चुनाव है ही, पर मैं 24 के नजरिए से भी आपका आकलन जानना चाहती हूँ। दो चुनाव आसपास होते हैं तो जरूर वो इस तरह की भावना आती है, लेकिन हम जमीन पर अगर जाके देखें, चाहे गणित देखें या केमिस्ट्री देखें, दोनों में एकदम क्लियर डिसाइसिव विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट दिखाई दे रही है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो आपके सामने खड़ा हुआ है, अगर वो सभी दल एकजुट हो जाते हैं और 1 वर्सेस 1 की लड़ाई होती है, तो ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा? मैं राज्यों की बात कर रही हूँ। अरे भाई, अभी तो थोड़े दिन पहले कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखिलेश, उसके बाद में अखिलेश जी जाके बोलते हैं कि कांग्रेस की चिंता, कांग्रेस की बिल्कुल कोई बात नहीं माननी। इसी घमंडिया गठबंधन के एक मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों क्या बात कही है? क्या वो कोई किसी भी सभ्य समाज में वैसी बात को स्वीकार किया जा सकता है? महिलाओं के प्रति किस तरह की बात कही है? क्या उसके बाद में कोई इतना भी नहीं बनता था, केजरीवाल से इतना भी नहीं बनता था, राहुल गांधी से, कि वो उस बात की निंदा करे? ये गठबंधन नाम का गठबंधन है,
यूपीए की पुरानी गठबंधन का नया नाम इंडी अलायंस दे देने से कोई नया चोला पहनने से कोई व्यक्ति नहीं बदल जाता है। भारत का एक एक नागरिक जानता है यूपीए और कांग्रेस मने घोटाले। ये गठबंधन घोटालों का गठबंधन बनेगा, ये सभी जानते हैं। इसलिए इस गठबंधन में अभी से वैसे तो अंतर्द्वंद है ही है, इसको एकदम सिरे से नकार देंगे। अब आपने अरविंद केजरीवाल का नाम ले दिया है और आप जानते ही हैं लगातार आरोप लग रहा है आपकी सरकार के ऊपर कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को आपने गलत पकड़ा है, कोई पैसे की ट्रेल नहीं मिली है और अब ये तलवार अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है। इस आरोप का क्या जवाब है जो ये कहा जा रहा है कि लगातार ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर कर बीजेपी विपक्षियों को डरा रही है? जो घोटालेबाज हैं उनको पुलिस से डर लगना ही चाहिए, एकदम लगना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मनी की ट्रेल है, तो इसमें किस बात का आरोप है भाई? ये तो स्पष्ट है, उन्होंने घोटाला किया है तो घोटाले की सजा भुगतेंगे। मैंने आपसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करी। इंदौर को आप हब बनाना चाहते हैं रेलवे का, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अश्विनी वैष्णव जी न्यूज़ के मंच से क्या कहेंगे मध्य प्रदेश की जनता से, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मध्य प्रदेश की जनता क्यों वोट दे? ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें नौजवानों को भविष्य बनेगा, मध्य प्रदेश के एक एक जन का भविष्य बनेगा। इसलिए मैं हर नागरिक से, हर वोटर से ये अपील करता हूँ, अपने सुनहरे भविष्य को चुनो, डबल इंजन की सरकार को वापस लाओ। जिस सरकार ने काम करके दिखाया है 20 साल में, उसी सरकार को एक बार फिर ये मौका दो कि आपके भविष्य को गढ़े। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आदिवासी समाज के साथ, शेड्यूल कास्ट समाज के साथ अपराध में बहुत वृद्धि हुई है और कई मामले तो बहुत मीडिया में भी उछले हैं, तो इस पर क्या जवाब है? क्या आप पड़ोस में राजस्थान देख लीजिए, मतलब अगर उनके चोरी हो, अगर वो चोर होंगे तो क्या हम भी चोर बनेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का गौरव इस तरह से दिया, और उसका विरोध किया किसने? कांग्रेस ने। क्या ऐसे में जब देश के सामने इतनी बड़ी एक मिसाल कायम होने वाली हो, क्या सभी दलों को मिलके उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करती है, जन जन के लिए काम करती है, और यही हमारी विशेषता है। और इसी बल पे हम जनता में जाते हैं और इसी बल पे मोदी जी को एक के बाद एक मैंडेट मिल रही है। इसी बल पे भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर मैंडेट मिलेगी। आपने राजस्थान का जिक्र किया और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक बड़े पद पर रह चुके हैं और अब तो मंत्री हैं आप। अगर पड़ोसी का बेटा फेल हो जाएगा तो क्या मैं अपने बेटे को पढ़ाना बंद कर दूं कि मुझे भी फेल करना है? मैं तो ये कह रहा था, जब आप राजस्थान का उदाहरण देंगे या मैं तो ये कह रहा था कि जनता ने राजस्थान में भी मन बना लिया है कांग्रेस को पछाड़ के फेंकने का, ये कह रहा था मैं आपसे। बीजेपी के एक पूर्व नेता हैं नारायण तिवारी, उन्होंने अपनी एक विंध्य पार्टी बना ली है, वो भी बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये जो बागी है ये आपको मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचा सकते हैं? बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कुछ कार्यकर्ता अगर नाराज हुए हैं तो उनको मनाने का हम पूरा प्रयास करते हैं, और अधिकतर इस बड़े चुनाव में अधिकतर जो लोग थोड़े से हमसे किसी भी कारण से, देखिए टिकट एक होता है और दावेदार बहुत होते हैं, तो ज़रूर मन में आता है। लेकिन मैं उन सब से अभी भी अनुरोध करूंगा कि अपने विचार परिवार के साथ जुड़ के रहें। ये बहुत बड़ी यात्रा है, देश को बनाने की यात्रा है। ये देश के साथ एक ऐसा संकल्प के साथ मूव करने का, आगे बढ़ने का मौका है जिसमें सब जुड़े वापस। ठीक है, अब मैं आपके पास वक्त कम है, आपने मुझे बताया, तो मैं बस अब कंक्लूड करती हूँ। और कंक्लूजन में आपसे मैं ये पूछना, आपने अटल सरकार में भी काम किया है और आप मोदी गवर्नेंस भी देख रहे हैं, दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है? दोनों अलग अलग समय थे जी। दोनों समय की अपनी अपनी परिस्थितियां थी।
और आज की परिस्थिति में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह का विकास हो रहा है, जिस तरह से देश में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, आज सारी दुनिया उसको देख रही है और ये बहुत ही गौरव की बात है। श्रद्धेय अटल जी ने भी देश का गौरव हर फोरम पे बढ़ाया था और आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक हर भारतीय अपना गर्व से सिर ऊंचा कर सके, ऐसा दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इंदौर को आप रेलवे हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप, क्योंकि आप इस मंच पर बैठे हैं, तो वो भी कुछ बताएं। इंदौर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है। देखिए मध्य प्रदेश अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 5 ऐसे बड़े रेलवे के हब बन रहे हैं। जैसे आपने इंदौर की बात कही, इंदौर में 6 जगह से रेलवे लाइन्स आ रही है। वैसे ही बीना अगर देखें तो बीना में 4 डायरेक्शन से अलग अलग जगह से रेलवे लाइन आ रही है। वैसे ही अगर आप कटनी देखें, बहुत बड़ा हब है। जबलपुर देखें, बहुत बड़ा हब है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पे बड़े बड़े रेलवे के मेजर हब्स बने, जिसमें पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज़, रेलवे के स्टेशंस का नया डेवलपमेंट और साथ ही साथ गुड्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के 80 स्टेशंस, 80 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। आप देखो, कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, मध्य प्रदेश जितने बड़े राज्य को, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक, मात्र 632 करोड़ साल के दिए जाते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। क्या काम होता था? बहुत ही कम, कुछ ही किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, कभी स्टेशनों के ऊपर कुछ पुताई कर ली। आज मोदी जी आते ही, 2014 में मोदी जी ने आते ही पहले इस 632 करोड़ को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया और अब 13 गुना बढ़ा के 13,607 करोड़ रुपए रेलवे को दे रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। इतना बड़ा डेवलपमेंट आप देखो, पहले मध्य प्रदेश में साल की 25-30 किलोमीटर रेलवे लाइंस नहीं बनती थी, आज 140 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस बन रही है। कई कई गुने का फर्क है, कई मतलब ऐसा नहीं कि 2%, 5%, 10%, ये मल्टीपल टाइम्स डेवलपमेंट हो रहा है। 80 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। इतना बड़ा रेलवे का मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। प्रेजेंटेशन देखा था आपने जो रेलवे स्टेशंस के लिए दिया था। लोग इसको स्पष्ट तौर पे देखो, जिस तरह से श्रद्धेय, आपने अटल जी की बात उठाई अभी, जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने हाईवे बनाए, उसी तरह से मोदी जी आज रेलवे का इतना जबरदस्त डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे हाईवे 4 लेन हुए, वैसे अब रेलवे 4 लाइन हो रही है मोदी जी के नेतृत्व। हम अश्विनी जी को एज ए ब्यूरोक्रेट जानते हैं, शानदार मंत्री भी आप साबित हो रहे हैं, लेकिन आप राजनेता, मतलब राजनीति नहीं जानते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उस तरीके से जैसे नेताओं की चाल होती है, वो भी आप नहीं अभी उतना पकड़ पाए हैं। लेकिन राजस्थान में मानूंगा। ब्राह्मण सभा जो हुई राजस्थान में, उसमें आपने भाषण बड़ा शानदार दिया। तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री की रेस में आ गए, क्या तीसरा नाम मैं अश्विनी वैष्णव जी का जोड़ लूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मुझे साधारण कार्यकर्ता रहने में संतोष है। मोदी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है रेलवे की, मैं इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ और इसी समर्पण भाव के साथ काम करते रहूंगा। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या स्कोर आपकी तरफ से? बहुत अच्छी जीत होगी, 5 राज्यों में बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत अच्छा मैंडेट मिलेगा और आप आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के काम को वोट दिया है, वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? मैं चाहती हूँ आज आप इस मंच से मुझे बताएं, ताकि जब दिन नतीजे आए उस दिन मैं फिर आपके साथ लाइव जुड़ूं। बहुत स्पष्ट और डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।